पति पत्नी आपस में जिंदगी जीते हैं, घूमने जाते हैं, ऐसे फोटो खिंचाते हैं जैसे उनके जीवन में बहुत अच्छा, सुखद और उनके अलावा कोई प्रेम करने वाला है ही नहीं। ऐसी फोटो, ऐसे सुंदर दृश्य पर बीच में किसकी नजर लग जाती है किसी को नहीं पता लगता है। और जो दृश्य थे वो कहीं कहीं अपने अपने आप में रोने लगते हैं, क्योंकि इतनी अच्छे से रहने, अपने बेटे का ख्याल रखना, अपनी पत्नी का ख्याल रखना, सभी की बातें मानना एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। उसी के नाते व्यक्ति निभाता है और निभाने के बाद उसी समय बीच में एक तीसरा व्यक्ति आता है, एंट्री करता है और जीवन जो होता है उसका तहेस नहेस कर देता है, इधर उधर हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि अब व्यक्ति को जीवन में क्या करना है, बस कि यहीं तक सीमित है। और व्यक्ति इतना हीरो बन जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है, घर वाले भी उसको हीरो बना देते हैं, क्योंकि सच्चाई जो होती है वो किसी को नहीं पता लगती। और जब सच्चाई नहीं पता लगती है तो कई बार ऐसे अंजाम हो जाते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं कि नहीं पता लग रही है तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब सच्चाई सामने निकल कर आती है तो जो उनके माता पिता होते, जो उनके भाई होते, जो उनके परिवार के लोग होते हैं, उनके ऊपर कैसी बीतती है वही जानते हैं। यही एक आजकल ऐसी घटनाएं बहुत अधिक होने लगी हैं कि व्यक्ति पहले समझाता है, नहीं मानता है तो उसको जान से मारने की ही व्यक्ति साजिश रखने लगता है। पूरा षड्यंत्र जो होता है उसी को बना लेता है। पर जो आपके जीवन में, जिसको आपके माता पिता ने आपके लिए स्वीकारा है, उसी के लिए कैसे इतना बड़ा निर्दयी व्यक्ति बन जाता है, ये नहीं समझ में आता। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो आज आपको घटना सुनाने जा रहा है ये काफी रोचक घटना है और एक ऐसी घटना है कि व्यक्ति के जीवन में कितना प्रेम होता है और कब वो प्रेम खत्म हो जाता है कोई जान नहीं पाता है। यही एक घटना है 5 अक्टूबर सन 2021 को एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति भागता हुआ थाने में जाता है। जैसे थाने में जाता है और थानेदार से कहता है, साहब मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। वहां से पुलिस आती है, देखती है, वास्तविकता जो था वो जो उनका लड़का था उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लड़के का नाम जो था विनोद 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 का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होने के बाद इतना एक्सीडेंट ऐसा था कि उसमें जान बचने वाली नहीं थी। जैसे तैसे उसकी जान बच जाती है विनोद भराड़ा की। और जब जान बचती है तो उनका इलाज होता है। पत्नी परेशान हो जाती है कि कैसे एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, एक्सीडेंट ही क्यों हुआ। ऐसे कई सवाल उसके मन में जो थे वो गूंजने लगते हैं। जो उसका बुजुर्ग पिता था वो भी परेशान हो जाता है। इलाज होता है। इलाज के दौरान जो विनोद थे उनको डॉक्टर जो थे, एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उनके जो पैर थे दोनों पैर काटने पड़ जाते हैं। और जब पैर काटने पड़ जाते हैं तो जो विनोद थे वो एक असहाय हो गए थे, अधिक चल नहीं पाते थे। लेकिन उनकी एक दुकान थी जो कंप्यूटर से संबंधित दुकान थी। काफी कंप्यूटर, एक कैफे टाइप का था और अच्छा खासा बिजनेस भी था। जो उनकी इनकम जो थी वो लाखों में थी। इसलिए पत्नी जो थी पूरे ऐश के साथ शौक करती थी, जिम जाती थी। ऐसे कई उसके शौक थे जिसको वो पूरा करती थी। तो जब पति के दोनों पैर काटते हैं तो पत्नी जो थी वो काफी चिंतित रहने लगती है। और चिंतित के बाद उसको ऐसे सोच में आ जाता है। अब जो उसका पिता था वो भी परेशान हो जाता है। ये सब चलता रहता और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी जो किसी को नहीं पता थी। एक्सीडेंट क्यों हो गया? आमतौर में सभी के एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट के पीछे की सच्चाई क्या थी वो कुछ और ही थी। जब उसकी सच्चाई सामने निकल कर आती है सभी लोग
घर वाले, परिवार वाले सब परेशान हो जाते हैं। क्या सच्चाई थी? जो विनोद की पत्नी थी निधि, और निधि और विनोद बहुत अच्छे से रहते हैं। निधि भी अपने पति के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करती हैं। इसी बीच निधि कुछ दिन पहले जिम जाने लगी थी, और जैसे जिम जाने लगी तो जिम करती थी। जिम के बाद काफी समय जब जिम में देने लगी तो विनोद ने एक दिन उनका विरोध किया कि इतना समय जिम में क्यों देती हो। क्योंकि विनोद ने जब विरोध किया था तब वो बात जो थी वो बहुत आगे तक पहुंच गई थी, क्योंकि जो जिम उनका ट्रेनर था उन्हीं के साथ उनके संबंध बन गए थे। इसलिए निधि अधिक से अधिक समय जिम में बिताया कर, और विनोद को उस चीज की शंका कहीं ना कहीं से लग गई थी। जैसे उनको शंका लगी तो उन्होंने पहले समझाया, तो समझाने के बाद कुछ दिन जिम बंद कर दी गई। जब जिम बंद कर दी गई, मिलना नहीं हो पाया, तो दूसरे बहाने से, मार्केट के बहाने से मिलना बाहर हुआ। और बाहर होने के बाद एक ऐसा प्लान बनाया जाने लगा कि प्लान वो बनाया गया कि जो विनोद हैं इनकी क्यों ना हत्या करा दी जाए। एक पत्नी अपने पति के लिए कैसा कदम उठा लेती है, ये सोचने वाला विषय हो जाता है। क्योंकि कई बार व्यक्ति प्रेम करता है, गरीबी में जीवन जीता है, साथ देता है, लेकिन कई बार ऐसे अमीर लोग जो होते हैं, संबंध कहीं दूसरी जगह बन जाता है, तो अपने जिसने उसको नीचे से लेके ऊपर तक उठाया, जिसने उसके पीछे पूरा रुपए बर्बाद कर दिया, उसी के जान के घातक बन जाते हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो काफी मन को दुखित कर देती हैं। तो विनोद ने समझाया निधि को, निधि नहीं मानी, और ना मानने के बाद फिर वो एक साजिश करती हैं, और साजिश करती हैं कि इनको जो रास्ते से हटा दिया जाए। वही वक्त होता है कि जैसे विनोद घर को आ रहे थे और जो एक्सीडेंट करती है गाड़ी, वो एक्सीडेंट ही नहीं, वो एक साजिश थी मारने की, और उसमें विनोद बच जाते हैं। बचने के बाद जब उनके पैर कट जाते हैं तब निधि परेशान हो जाती हैं कि ये क्यों खत्म नहीं हुए, इनके पैर ही कटे हैं, अब तो ये हमें घर से भी बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि घर पर ही रहेंगे। पहले अपने ऑफिस जाते थे तो किसी ना किसी बहाने से हम बाहर भी चले जाते थे। अब निधि इस बात को लेकर काफी परेशान हो गई। मारने की तो उन्होंने पहले से ही साजिश रच ली थी। जब ये चल रहा था तो जो एक्सीडेंट जिसने किया था उसकी निधि और जो जिम ट्रेनर था जिसकी जिम थी, वो उसकी जमानत कराते हैं। और जमानत कराने के बाद वो व्यक्ति विनोद के घर पर आता है और घर पर आके माफी मांगता है कि हमें माफ कर दो, अनजाने में ये कार्य हो गया है, जो बयान आपने दिए हैं वह वापस ले लो। लेकिन विनोद उस बात पे नहीं मानते हैं कि नहीं, हम अपने बयान वापस नहीं लेंगे, और एक्सीडेंट जो आपने किया है इसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। समझाया, नहीं माने, माफी मांगी, नहीं माने, लेकिन वो षड्यंत्र जो था वो तो होना ही था, और जो उन्होंने इतिहास रचना था वो रचना ही है। लेकिन वो एक साजिश बन रही थी कि हम जैसे माफी मांगने आता, माफी नहीं होती है, तो फिर एक दिन आता है और उस समय निधि जो थी वो किचन में काम कर रही होती हैं। संपर्क लग जाता है कि हाँ घर पर ही है। वो आता है व्यक्ति, और जैसे निधि को देखता है किचन में, निधि के सारा कुछ होते हैं, तो वो कमरा खोलता है और कमरा अंदर से लॉक करता है और गोली चला देता है। और खिड़की खुली थी और खिड़की से भाग जाता है। जैसे ये वक्त हो रहा था तो निधि भाग के बाहर जाती हैं और बाहर से व्यक्तियों को बुला लाती हैं। गोली चलने की आवाज आती है तो बाहर से व्यक्ति आते हैं, गेट तोड़ते हैं। तब तक विनोद की है जो थी वो काफी गोली लग गई थी और मौत भी हो गई थी, और वो जो दोषी था वो खिड़की के द्वारा बाहर भाग जाता है, क्योंकि उसके लिए पहले से ही इंतजाम कर दिए गए थे। जब बाहर भाग जाता है तो कई बार जब पकड़ा जाता है तो देखा जाता है कि, तो वो बताता है कि हम माफी मांगने गए थे, इन्होंने माफ नहीं किया, इसलिए हमने इनका मर्डर कर दिया। लेकिन सच्चाई उसकी वो नहीं थी। सच्चाई कई दिन ऐसे चलती रहती है
कि हाँ, सभी को लग रहा होगा कि ये माफी मांगने गया था और माफ नहीं किया, इसलिए इसने गुस्से में आके उसका मर्डर कर दिया। लेकिन 3 साल बाद एक कॉल आता है ऑस्ट्रेलिया से और उस कॉल में कुछ ऐसा कह दिया जाता है कि दोबारा से फिर इस केस को खोला जाता है। जो कॉल आता है विनोद भराड़ा के भाई का, अजीत सिंह शेखावत ऑस्ट्रेलिया में थे। उनका एक कॉल आता है थाने में, कहते हैं जो विनोद भराड़ा का हत्याकांड है, हम उसकी दोबारा जांच कराना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसका जो दोषी है वो हमारे घर पर ही है। ऐसा उनको 2-3 साल बाद लगा होगा या उनको ऐसी कुछ शंका हुई होगी, तब उन्होंने थाने पर बताते हैं। पुलिस जो दरोगा थे वो पैरवी करते हैं कि साहब हम इस केस को दोबारा ओपन करना चाहते हैं, तो उनको अनुमति मिल जाती है। और अनुमति मिलने के बाद जब वो पूरा केस ओपन होता है तब ये सच्चाई सामने निकल कर आती है कि विनोद की पत्नी निधि के अफेयर के चलते विनोद की जान ली गई। और वो जान इसलिए ली गई कि जो प्रॉपर्टी थी 10 लाख करोड़ की, वो अपने नाम कराने के चक्कर में, और जो जिम का मालिक था वो दोनों रंगललियां बना सकें, आराम से अपनी जिंदगी काट सकें। इसलिए व्यक्ति आज नहीं तो कल कभी ना कभी रंग दिखाने ही लगता है। जब 2-3 साल हो गए तो निधि का जो रंग था वो दिखने लगा था कि इसको कोई गम नहीं है। लेकिन जब विनोद की हत्या हुई थी तब निधि ऐसे रो रही थी कि वास्तविकता एक पत्नी ने अपने पति को खो दिया है। ऐसे रो रही थी जैसे इनके जीवन में इतना कष्ट आ गया। वास्तविकता पत्नी के जीवन में कष्ट आता है, लेकिन ऐसी पत्नी के जीवन में तो कष्ट असंभव नहीं आता है, क्योंकि वो साजिश है। और जो साजिश अपने पति के मारने कर सकता है वो फिर किसी का हो नहीं सकता है, क्योंकि एक पति ही ऐसा होता है जो अपने पत्नी के लिए जीवन में सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। जब उसकी सच्चाई निकल कर आती है तब निधि को और जिम ट्रेनर जो था उसको और जो अपराधी था जिसको सुपारी दी गई थी, 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इनके सर्विलांस के नंबर देखे जाते हैं। जब पुलिस इसकी जांच कर रही थी तब सर्विलांस के नंबर देखे जाते। सर्विलांस में जिससे जो अपराधी था उसकी किससे बात हुई थी, जिम ट्रेनर से, और जिम ट्रेनर की बात किससे होती थी, निधि से। तब ये जाके कहीं न कहीं स्पष्ट होता है जाके, और पुलिस इन तीनों को जो सजा देती है तब जाके ये जून सन 2024 में इस जो हत्याकांड था विनोद का ये दोबारा ओपन होता है और जून में इसकी पूरी जांच हो जाती है और जून में ही इनको सजा दी जाती है। एक पत्नी अपने पति के लिए क्या से क्या कर देती है और ऐसे निंदनीय कार्य करती है, ऐसे सोचा नहीं जा सकता है। पति को भी कहीं ना कहीं विश्वास उठने लगेगा कि ऐसा कर रही है। यदि कोई भी लेडी या अपनी पत्नी कोई ऐसा कदम करने की कोशिश करे तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसा ना करें, सुखी से रहें, अपने बच्चों को देखें, अपने पति को देखें, यही आपके अंत तक साथ देंगे। आज आप किसी के साथ चले जाएं जवानी में, लेकिन बुढ़ापा आपका साथ कोई नहीं देगा, सब छोड़कर भाग जाएंगे। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हों। और कई बार अपनों से भी धोखा हो जाता है, इसलिए सतर्क रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।